तो आज से वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत हो रही है और आज से ही वित्तीय लेन देन के मामले में बैंकों के ढेर सारे नियमों में बदलाव हो रहे हैं। तो अगर आप भी किसी न किसी बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नियम नहीं जानने पर आपको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। देखिए, दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने को लेकर नियम है, सिर्फ 3 बार फ्री पैसे निकालने की सुविधा होगी। और देखिए, कई आपको बताते चलें कि 3 बार के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20 से 25 रुपए चार्ज लगेंगे और कई बड़े बैंकों में मिनिमम बैलेंस की शर्तें लागू होंगी। बैलेंस नहीं मेंटेन करने पर पेनाल्टी आपको देनी होगी। वहीं धोखाधड़ी रोकने के लिए पीपीएस लागू किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें हम लोग तो देखिए, इसमें रिन्यूअल बेनिफिट्स और माइलस्टोन रिवॉर्ड्स बंद होंगे। वहीं टिकट वाउचर भी बंद हो जाएंगे। और देखिए, आपको बताते चलें कि धोखाधड़ी रोकने के लिए पीपीएस लागू किया जाएगा। आज से 10 बड़े बदलाव क्या होने वाले हैं वो आपको बताते हैं। अब देखिए, बैंकों में मिनिमम बैलेंस से कम पर पेनाल्टी लगेगी। टोल टैक्स में 5 से 10 रुपए महंगा होगा। इसके अलावा कमर्शियल गैस की बात करें तो कमर्शियल गैस सिलेंडर 45 रुपए सस्ता होगा। सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ सकते हैं और नया टैक्स रिजीम लागू होगा, यानी कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। और यूपीआई के इनएक्टिव अकाउंट्स बंद हो जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। इसके अलावा रुपे डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को फायदा होने वाला है। और आपको बताते चलें, क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड सिस्टम में भी बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा डिजी लॉकर और जीएसटी के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। तो ये 10 बड़े बदलाव जो हमने आपको बताए, आज से ये सारे लागू होंगे। आज से बिहार में 3 पहिया वाहन जैसे ऑटो और ई रिक्शा से बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। यातायात विभाग ने पत्र जारी करके ये साफ साफ कह दिया है कि 1 अप्रैल से बच्चे ऑटो और ई रिक्शा से स्कूल नहीं जाएंगे। पुलिस को इस पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले का ऑटो और ई रिक्शा चालक विरोध कर रहे हैं। मुंगेर में ऑटो और ई रिक्शा चालक संघ की बैठक हुई, जिसमें सरकार के इस फैसले का विरोध करने का फैसला लिया गया है। इनका कहना है कि सरकार के आदेश के बाद इनके रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। हम लोग जो सरकार का आदेश जो आया 1 अप्रैल से जो गाड़ी बंदी होने वाला है, इसी के यदि हम लोग जमा हुए हैं यहाँ पे कि हम लोग का पेट पे लात नहीं मारा जाए। हम लोग का जो गाड़ी में कागज पत्र का जो भी त्रुटि है उसको दुरुस्त करेंगे हम लोग अपना, और प्लस लाइसेंस जो है, ये सब जो है वो जितना भी गाड़ी का पेपर है हम लोग अपना सही रखेंगे, लेकिन हम लोग को पेट पे लात नहीं मारा जाए। बच्चा जो ढोते हैं, हम लोग का जो पहले था कि 15 साल के लिए डीजल गाड़ी चलेगा, डीजल गाड़ी बेच करके हम लोग कचरा के भाव में बेच करके सीएनजी लिए। सीएनजी जो कि लोन से है, हम लोग का लोन नहीं चुकता हो पा रहा है रोड से चल के, इसलिए हम लोग थोड़ा स्कूल भी चल लेते हैं कि स्कूल चल के तेल मैनेज के लिए रोड भी कर लेते हैं। और अभी आप लोग बोल रहे हैं कि इसको बंद किया जाए, तो हम लोग इसका भरण पोषण कहाँ से घर का कर सकेंगे। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए डीजीपी विनय कुमार ने नए आदेश का पालन आज से ही, उन्होंने कह दिया है कि नए आदेश का पालन जो है वो आज से ही शुरू हो गया। और अब देखिए, स्कूली बच्चे ऑटो और ई रिक्शा से स्कूल नहीं जाएंगे। लगभग 4000 से भी ज्यादा ऑटो और ई रिक्शा से बच्चों को स्कूल ले जाया जाता था। पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस मुख्यालय के निर्णय से अब लोगों में काफी खुशी है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए डीजीपी विनय कुमार ने बड़ा निर्णय लेते हुए आदेश दिया कि आज 1 अप्रैल से ऑटो से बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। ऑटो और ई रिक्शा से बच्चों को स्कूल नहीं ले जाया जाएगा। यह निर्णय बिहार पुलिस मुख्यालय ने लिया, बिहार के डीजीपी ने लिया। और आज हम सुबह सुबह की तस्वीर दिखा रहे हैं, सभी गार्जियन खुद लेकर के बच्चों को यहाँ पहुँच रहे हैं। ऑटो और ई रिक्शा में जो सुबह सुबह बच्चों की भीड़ दिखती थी सड़कों पर, वो अब नहीं दिखाई पड़ रही है। जो भी गार्जियन है वो खुद से बच्चों को लेकर के पहुंच रहे हैं, चूँकि पुलिस मुख्यालय ने सख्त निर्देश दिया है और इसके लिए पटना ट्रैफिक पुलिस ने विशेष तैयारी की है और ऐसे ऑटो रिक्शा ई रिक्शा पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। मैं सबसे पहले डीजीपी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए क्या है ना कि बच्चे बहुत देश के भविष्य हैं और ऑटो और ई रिक्शा का आजकल मोनोपोली चल गया है और कहाँ ब्रेक मार देंगे, कैसे पलट देंगे। ऑटो वाले कुछ पैसा
वो करके वैन खरीद लें ना, सरकार से लोन ले लें, ताकि बच्चे एकदम पैक रहें, वेंटिलेटर मतलब एसी में रहें, गाड़ी का शीशा बंद रहे, ताकि सिक्योरिटी मिले उनको। और इस टाइप से कहीं भी ऑटो गया, ब्रेक मारा, सडनली बच्चे सब आगे गिर जाते हैं। लगता है कि इससे जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर के सरकार ने और पुलिस ने फैसला लिया है, वो ठीक है, क्योंकि वही ऑटो लोग बच्चा इतना ज़्यादा भर के रखते हैं कि जितना कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चे रखते हैं। जाम वगैरह का जो समस्या जो होता है सर, जिसके कारण ये प्रशासन जो बंद किया है, कुछ ठीक ही है, लेकिन थोड़ा सा परेशानी है, गार्जियन लोग को भी परेशानी है, इस पर थोड़ा सा विचार करना है प्रशासन को। बिल्कुल कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की मांग भी लोग कर रहे हैं कि यदि इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पटना के सड़कों पर ऑटो और ई रिक्शा में बच्चों को ले जाया जाता था, उससे कहीं न कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के भी सवाल उठता था। और इसी को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने यह बड़ा निर्णय लिया है और आज से ऑटो और ई रिक्शा में बच्चों को ले जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बड़ी खबर औरंगाबाद से, जहां पर